हाँ, तो क्लास 11th के बच्चों, आज आपके सामने जो है वो आपका ये कौन सा बुक है? शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि फिजिकल एजुकेशन के किताबें हैं। इनमें हमने योगा के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा है और आज हम पढ़ रहे हैं, आपके चैप्टर का नाम है 5 यानी कि यूनिट 5, चैप्टर 5 कह लो। इसमें हम पढ़ेंगे शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता तथा स्वास्थ्य को पढ़ेंगे। देखो, शारीरिक पुष्टि का क्या अर्थ है? शारीरिक पुष्टि का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ रखे, अपने शरीर को मजबूत रखे। अब प्रश्न उठता है कि अगर हम अपने शरीर को मजबूत रखेंगे तो किस प्रकार रखेंगे? शरीर को मजबूत रखने का दो तरीका है। पहला, आप अपने खान पान पर ध्यान दोगे, आप खाते पीते क्या हो वो ध्यान दोगे। अब प्रश्न उठता है कि हम क्या खाएं पिए? तो देखो, हम क्या खाएं क्या पिए वो आपका बॉडी डिमांड करेगा। आप देखोगे कि हमारे शरीर को क्या चाहिए, वही आपको खाना है। आपने कोई भी खाना खाया, खाना खाने के बाद आप देखोगे क्या वो अच्छे से आपको डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट होने के बाद क्या आपको स्फूर्ति, ताजगी मिल रही है, शरीर में ताकत का अनुभव हो रहा है? फिर बहुत बढ़िया है, आप वही भोजन करोगे। कई लोग स्वाद के अनुसार खा लेते हैं, उसके बाद उनका पेट खराब हो जाता है या अन्य बातें। वो नहीं करना है। आप वही चीज खाओगे, वही चीज पियोगे जो आपके शरीर को सूट करता है। तो शारीरिक पुष्टि यानी कि शरीर को मजबूत रखने के लिए दो तरीका, एक खान पान भोजन और दूसरा तरीका है आपके पास व्यायाम। देखो, गांधी जी ने कहा है कि अगर तुम व्यायाम नहीं कर सकते तो टहल लो, यानी कि वॉकिंग करना एक सबसे अच्छा व्यायाम माना गया है। अगर आप जिम नहीं जाना चाहते, आप पुशअप नहीं मारना चाहते, आप दंड बैठक नहीं करना चाहते, ये नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप टहल लो। टहलने में भी प्रॉब्लम है तो आप योग तो कर सकते हो, प्राणायाम या अनुलोम विलोम तो कर ही सकते हो। ये बहुत जरूरी है। और आप लोग एक बात को याद रखना कि ये जो आपका शरीर है ना, वो शरीर मेहनत मांगता है। अगर इस शरीर को मेहनत, व्यायाम, वॉकिंग नहीं करवाओगे तो धीरे धीरे इनके जो सेल्स हैं वो करप्ट होने लगते हैं। डीएनए करप्ट होता है, जीएनए करप्ट हो जाता है और फिर आपको शरीर में बहुत तरह की व्याधि हो जाती है। आप तो ब्लड कैंसर के बारे में सुना ही होगा। ब्लड कैंसर क्या है? जब आपका डीएनए करप्ट हो जाता है, डब्ल्यूबीसी ही ज्यादा बना देता है या आरबीसी ही ज्यादा बना देता है, जो सेल नहीं चाहिए वही इतनी मात्रा में बन जाती है। तो शरीर को प्रॉपर हमें आराम देना चाहिए, व्यायाम देना चाहिए और प्रॉपर खाना पीना देना चाहिए जो आपको सूट करे। तो ऐसा करने से आपको क्या हो जाएगा? सीडीसीपी मिल जाएगा, यानी कि आप रोग को नियंत्रण कर सकते हो। और जिस शरीर में रोग का नियंत्रण होता है वो शरीर सबसे इस दुनिया में मजबूत मानी जाती है। इस इंसान में, इस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन होगा? जो स्वस्थ है। जो स्वस्थ है। आप जाते हो एक हॉस्पिटल में, आप गरीब हो, लेकिन आप जरा इमेजिन करो आपको कोई बीमारी नहीं हुआ। आप पेट खराब, सर्दी जुकाम को बीमारी नहीं कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये चीजें जो है वो आपको होगी ही होगी, इससे आप नहीं बच सकते हो। ये याद रखना कि हमको सर्दी जुकाम क्यों हुआ। सर्दी जुकाम होना इस बात का दस्तक है कि आपको जॉन्डिस नहीं होगा, पीलिया भी नहीं होगा। तो वो ना देखें। कोई भयानक बीमारी लगी है जिसके कारण आप 12 दिन से बेड पर लेटकर इलाज करा रहे हो, तो आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई भी अमीर नहीं है अगर आप स्वस्थ है तो। अब शारीरिक पुष्टि के लिए आपकी बुक में बहुत सारे फिलोसफर हैं, दार्शनिक लोग हैं, जो उन्होंने अलग अलग उसके बारे में चर्चा की है और डेफिनेशन दिया है। क्रोल्स कहते हैं किसी की जीवन शैली के तनावों का सफल अनुकूलन की शारीरिक पुष्टि है। डेविड आर लैम्ब कहते हैं कि शारीरिक पुष्टि जीवन की वर्तमान वो संभावित शारीरिक चुनौतियों का सफलता के साथ सामना करने का ही सामर्थ्य है। अब शारीरिक पुष्टि का क्या महत्व है?
तो आपके पेपर में भी क्वेश्चन भी आएगा कि शारीरिक पुष्टि का क्या महत्व है। तो आप लिखोगे शारीरिक पुष्टि का निम्नलिखित महत्व है। मजबूत शरीर, सुदृढ़ बदन, बिल्कुल आप कार्य करने के लिए तत्पर। दूसरा, एक स्वस्थ जीवन। तीसरा महत्व है ऊर्जा और शक्ति से भरा रहना। चौथा है शरीर में अतिरिक्त जो वसा आ जाता है, फैट्स, उसको दूर करना। पांचवा, आनंददायी जीवन जीना। छठा, मन स्मृति में सुधार होना। और सातवां, दिमाग और स्मरण शक्ति तेज हो जाना। ये है शारीरिक पुष्टि यानी कि शारीरिक मजबूती का महत्व। अब तो शारीरिक पुष्टि हो गया। अब देखते हैं सुयोग्यता क्या है। सुयोग्यता का क्या अर्थ है। देखो, सुयोग्यता का पहले हमको डेफिनेशन जानना पड़ेगा। तो डेफिनेशन जो आप किसी का याद करोगे, उससे पहले आप क्या करो कि इसको देखो कि सुयोग्यता वर्ड में ही कहीं डेफिनेशन तो नहीं फंसा हुआ है, वहीं से आप निकाल लो। जैसे आप लोकतंत्र का निकाल लेते हो, लोकतंत्र लोगों का तंत्र, तो सुयोग्यता में भी निकाल लो कि सुयोग्यता यानी कि सुंदर योग्यता। जिसके पास अच्छी योग्यता होती है उसे हम सुयोग्यता कहते हैं। सुयोग्यता को सचेत, स्वनिर्देशित और पूर्ण क्षमता वाले को सुयोग्यता कहते हैं। अगर आपके पास सुयोग्यता नहीं है तो क्या आपको कोई काम देगा? नहीं देगा। आप कहीं भी जाओगे, किसी भी तरह का काम नहीं देगा अगर वो काम नहीं आता है। तो आप इंजीनियर हो तो आप पूछेगा कि आपके पास योग्यता है, यानी कि इंजीनियर में अच्छा बुद्धि है, तो अच्छे बुद्धि को ही सुयोग्यता कहते हैं। सुयोग्यता का अब क्या महत्व है वो भी देखना पड़ेगा आपको। तो सुयोग्यता के निम्नलिखित महत्व हैं। स्वास्थ्य के लिए में सुधार होना। दूसरा, अच्छा नागरिक बनना। तीसरा, तनाव रहित जीवन जीना। चौथा, जीवन में आनंद प्राप्त करना। पांचवा, समाज में सक्रिय भूमिका निभाना। और छठा, उच्चतम वृद्धि करना। और सातवां, कुशलता में वृद्धि होना। हो गया, शारीरिक पुष्टि भी हो गया आप लोगों का, अब सुयोग्यता भी हो गया। और आपके चैप्टर का जो तीसरा चीज है वो है क्या? स्वास्थ्य। देखो, स्वास्थ्य 9th चैप्टर में भी है, क्लास 9 में भी है, और स्वास्थ्य चैप्टर नाम का एक 8th में भी है, जहां नाम ही है स्वास्थ्य। देखो, अभी हमने बातें की कि स्वास्थ्य से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज होती ही नहीं है। स्वास्थ्य है तो जीवन है। मान लो आपके पास ढेर सारा रुपया है, लेकिन आप बेड पर पड़े रहते हो। पैसों से आपने एक नर्स, एक नौकर सब रखा हुआ है, लेकिन आप बेड से उठ बैठ नहीं सकते। आपको कोई चम्मच से खिलाता है, बेड पर में आपके नित्य क्रिया करवाए जाते हैं। कैसा फीलिंग होगा? क्या करें ऐसा पैसा लेकर? आप ऑडी में बैठ जाओ, फॉर्च्यूनर में बैठ जाओ, लेकिन आप बीमार हो, स्वास्थ्य है ही नहीं, तो फॉर्च्यूनर और बड़ी गाड़ियों का भी मजा नहीं आता है। लेकिन आप पैदल चलते हो और स्वस्थ हो, आपको कुछ नहीं होता, तो कभी भी अपने आप पर गर्व करो कि मैं उन सारे फॉर्च्यूनर, ऑडी और बीएमडब्ल्यू वालों से कहीं अच्छा हूं, क्योंकि मेरे पास स्वास्थ्य है। बीएमडब्ल्यू वाले के पास भी स्वास्थ्य होगा, ऐसी बात नहीं कि उनके पास स्वास्थ्य नहीं होगा, वो भी जिम जाते होंगे या कुछ भी। मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? तो यहां पर लिखा है आपकी बुक में, स्वास्थ्य जीवन का मूल है तथा बिना अच्छे स्वास्थ्य के हमें जीवन जीना अच्छा ही नहीं लगेगा। जानते हो ये पृथ्वी क्यों अच्छी लगती है हमें? यहाँ की चिड़िया, पक्षी, पेड़ पौधे, घास, मैदान, झील, समुंदर बहुत अच्छे लगते हैं। और ये तब तक अच्छे लगते हैं जब तक आपके पास अच्छे स्वास्थ्य है। आप अच्छे स्वास्थ्य के मालिक हो, आपके चेहरे पे चमक होगी। किसी पार्टी में चले जाओ, कहीं चले जाओ, सबकी नजर आपके ऊपर कहेगा, वाह देखो क्या इसके चेहरे पे चमक है, कितना सुंदर लग रहा है। सबके आप ही पे चमक होगी। लेकिन आप बड़े से बड़े प्रधानमंत्री के पार्टी में चले जाओ, लेकिन आप अस्वस्थ हो, तो आपको उस पार्टी का मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा और आपकी तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं।
स्वास्थ्य जीवन का मूल है। स्वास्थ्य के बिना हर क्षेत्र में प्रगति करना मुश्किल है। स्वास्थ्य के बिना शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से संबंध भी बिगड़ जाता है। स्वास्थ्य के बिना हर तरीके से बिगड़ जाता है अगर स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य नहीं है तो आप ना तो किसी से लड़ाई कर पाओगे, ना नफरत कर पाओगे, ना प्यार कर पाओगे, कुछ भी आप नहीं कर पाओगे अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो। अब फिर से वही बात, स्वास्थ्य का क्या महत्व है? तीनों में देख रहे हो, तीनों का परिभाषा पढ़े, शारीरिक पुष्टि का परिभाषा पढ़े, फिर उसका महत्व, फिर योग्यता की परिभाषा पढ़े, फिर उसका महत्व, और फिर अब स्वास्थ्य का परिभाषा पढ़ लिए हमने, तो अब स्वास्थ्य का क्या महत्व है वो भी देखेंगे। स्वास्थ्य का निम्नलिखित महत्व है। पहला, ऊर्जा स्तर में वृद्धि हो जाएगी, मन में जो अवसाद और डिप्रेशन होगा वो कम हो जाएगा, लंबी आयु हो जाएगी, तनाव से लड़ने में सहायता मिलेगा, हृदय संबंधी रोग होगा ही नहीं, शारीरिक पुष्टि अच्छी हो जाएगी और शारीरिक स्थिति में सुयोग्यता आ जाएगा। तो आप ध्यान रखें, शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता और स्वास्थ्य, ये तीनों मिलकर आपके जीवन को स्वर्ग बना देता है। आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। इसलिए ये तीनों चीजें आपके फिजिकल एजुकेशन की किताब में लगाई गई है। हर छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है कि आप अपने शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता और स्वास्थ्य पर में ध्यान दीजिए, क्योंकि ये तीन चीजें हैं तो आप 50% मार्क्स वाले हो तब भी देखोगे जीवन में देश तो आप ही चला रहे हो, दुनिया तो आप ही चला रहे हो। जितनी भी आप 90% वाले देखोगे इस दुनिया में स्टूडेंट, वो सब कहीं ना कहीं आपको नौकरी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो 50 और 55% वाले हैं वो कल यूपीएससी फाइनल करके और फिर मंत्री बनकर या सचिव और सेक्रेटरी सरकार में बनकर और देश के लिए नीति निर्माण करते हैं। ध्यान रखना, कोई नेता को नीति निर्माण करना आता भी नहीं है। उन नेताओं के साथ जो ये बड़े बड़े आपके इतने बड़े बड़े जो उनके साथ हैं सेक्रेटरी, सचिव, वो आईएएस ऑफिसर हैं, उनको नीति निर्माण करना आता है। नेता उनको कहते हैं कि आप नीति निर्माण करके हमको दीजिए कि हमने जो देश के साथ जो हमने वादा किया है जनता के साथ उसको मैं कैसे पूरा करूं। वो वादा करके आ गया, उसे नहीं पता कैसे पूरा होगा। वो तो यहां आकर के बुद्धिमान और इंटेलेक्चुअल लोगों से पूछकर करेगा। तो याद रखना कि आपको मार्क्स पे नहीं जाना है, सबसे पहले शारीरिक पुष्टि, स्वास्थ्य और सुयोग्यता पे जाना है। मार्क्स तो हम सीधा समझते हैं, ठीक है, किसी जगह एडमिशन लेने के लिए वो जरूरत पड़ सकता है, उसे इतना दरकिनार भी ना करो, अच्छे मार्क्स रखो। लेकिन अगर आपके पास स्वास्थ्य है, शारीरिक पुष्टि है और सुयोग्यता है तो मार्क्स कहाँ जाएगा? वो तो आएगा ही, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में पढ़ा गया हर चीज याद रहेगा, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी और तब पेपर में आप अच्छे परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो आप याद रखो कि हमारे लिए ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। अब प्रश्न उठता है, इन तीनों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? तो इन तीनों को प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित कार्य करने पड़ेंगे। पहला, नियमित व्यायाम। दूसरा, याद रखना कि आयु के हिसाब से व्यायाम करोगे। आप जिम 18 साल से पहले नहीं ज्वाइन कर लोगे, नहीं तो आपकी हाइट रुक जाएगी। प्रशिक्षण लोगे आप, दबाव और तनाव से दूर रहोगे तो तीनों चीजें मिल जाएगी। क्या तीनों चीज मिल जाएगी? शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता और स्वास्थ्य, तीनों मिल जाएगी। ये जो मैं बता रहा हूं, आराम तथा शिथिलता को मतलब छोड़ देना है, लेकिन आराम भी करना है। रहन सहन का स्तर अपनाना है, पर्यावरण को साफ रखना है जिससे आपको ये तीनों चीजें मिलेगी। बीमारी से दूर रहना है, लाइफ स्टाइल, जीवन शैली को बनाना है, आहार को अपनाना है। क्या आहार लें? नशा से बिल्कुल मुक्त रहना है, क्योंकि नशा वाली जीवन कभी भी आपको शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता और स्वास्थ्य दे ही नहीं सकता, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जो इन तीनों चीजों को बिगाड़ कर रख देता है। शायद जवानी में ये आपको ना बिगाड़े, लेकिन जब वक्त ढलेगा, जब आपकी उम्र ज्यादा होएगी, तब आपको पता चल जाएगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की नशा करके। इसलिए नशा से दूर रहें और
ये सारे काम अगर आप करते हो तो आपको सुयोग्यता, शारीरिक पुष्टि और स्वास्थ्य मिल जाएगा। और ये तीनों अगर मिल जाता है तो हमेशा जिंदगी में आप दंदन करते रहोगे, बम बम करते रहोगे और पूरी जिंदगी आप देखोगे कि मैं खुश कितना हूं, कम से कम कमाई करके। और पहली बात, ये तीनों चीजें अगर हैं तो आपके पास कम कमाई कभी नहीं आएगी, इतनी आप जरूर आएगी कि आप खुश रहोगे और सब कुछ का जीवन में पूर्ति भी हो जाएगी। बस ये 3 चीजें आपको लानी है। तो और बच्चों, फिर आप लोग बताना कमेंट करके कि ये चैप्टर जो शारीरिक शिक्षा है यानी कि फिजिकल एजुकेशन के बुक का, ये जो आपके सरकारी स्कूल का बुक है उसका जो 5वां यूनिट है वो पढ़ाया कैसा लगा। और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इन तीनों चीज़ों पर गौर करना, और कोई गलती हो तो कमेंट करके बताना। तब तक आप लोग खूब स्वस्थ रहें, जीवन में प्रगति करें और दीर्घायु बने। धन्यवाद।